Hello, good morning everyone. Welcome to St. Peter Secondary School. This is class 4th and subject हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं वर्ण? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है ना। यानी भाषा को बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखो, परी, चूहा, शेर। वैसे तो हमें लग रहा है कि हम 2 वर्ण बोल रहे हैं, लेकिन ये 2 नहीं, ये कितने वर्ण हो जाते हैं। परी में देखो कितने वर्ण हैं। परी, प प्लस अ प्लस र प्लस ई, यानी प के साथ अ जोड़ा तो प पूरा बना, र के साथ ई तो री। प क्या है? एक व्यंजन है और अ क्या है? स्वर। व्यंजन स्वरों के बिना हमेशा अधूरे होते हैं। तो परी में कितनी ध्वनियाँ हो गई? 1 2 3 4, मतलब ये ध्वनियाँ ही हमारी क्या कहलाती हैं? वर्ण। चूहा है, अब देखो चूहा, वैसे तो हमें लग रहा है कि 2 ध्वनियाँ निकल रही हैं, लेकिन देखो इसके और भी टुकड़े कर सकते हैं हम। च प्लस ऊ मिलकर बना चू, ह प्लस आ मिलकर बना हा, चूहा। शेर, स में हमने क्या जोड़ा? ए, इसीलिए क्या बना? से। और र के साथ क्या है? अ, र, शेर। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। और इन वर्णों से मिलकर ही क्या बनती है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों से मिलकर जो बनी है वो वर्णमाला है। जैसे अंग्रेजी के वर्ण हैं ABCD, है ना। अंग्रेजी के वर्ण हैं ABCD अल्फ़ाबेट्स, और हिंदी के हो गए स्वर और व्यंजन अ आ ई ई, है ना। तो हिंदी के वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं, देखते हैं। स्वर क्या होते हैं? हिंदी की वर्णमाला में ये स्वर देखो क्या होते हैं। देखो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, गुड़िया के सामने देखें। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, दिखाई दे रहा है ना आपको चित्र में। ये सारे क्या है? स्वर है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग और अह भी लिखे जाते हैं। ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। यानी अ के साथ अनुस्वार लगाएंगे तभी अंग बनेगा, और अ के साथ विसर्ग लगाएंगे तो अह बनेगा, है ना। तो सबसे पहले अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। उसके बाद क्या है? चंद्र बिंदु भी, आपने चंद्र बिंदु का साइन भी होता है ना। चंद्र बिंदु कैसा होता है? शिरोरेखा के ऊपर देखो साइन बना हुआ है, चंद्र बिंदु। और इसको हम हिंदी में अनुनासिक भी कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। फिर आता है अह, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। इसका उच्चारण क्या है? अह, ठीक है। तो अनुस्वार, अनुनासिक और ये विसर्ग, ये तीनों हमारे हिंदी में, इन चिन्हों को आप ध्यान से देखें, इनका प्रयोग हम करते हैं। स्वरों की मात्राएं भी होती है। जैसे सबसे पहले अ, अब अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन व्यंजन के साथ मिलकर ये व्यंजन को पूरा करता है, ठीक है। जैसे शब्द है आपका पलक, कमल, यानी प के साथ भी अ है, ल के साथ भी अ है और क के साथ भी अ है। प्रत्येक व्यंजन के साथ ये स्वर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आ की मात्रा क्या है? सीधा, जो देखो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, क के साथ सीधी रेखा, का, ला, काला, जा, ला, जाला, तो ये आ की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा सिर, खिल, जो आगे से लगाई जाती है। बड़ी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा कील, कील, भीड़, भीड़। फिर छोटे ऊ की मात्रा
कुत्ता। प में उ की मात्रा पुल, पुल। बड़े ऊ की मात्रा द में ऊ की मात्रा दूर, दूर। फ में ऊ की मात्रा फूल, फूल। री की मात्रा क के नीचे री की मात्रा कृपा और प प्रकृति, क के नीचे फिर री की मात्रा प्रकृति। तो ये स्वरों की आपकी मात्राएं और भी हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद कौन सी मात्रा आती है? ए से एड़ी की मात्रा, भ में की मात्रा भेड़, भेड़। सेब, सेब, है ना। ऐसे अन्न की मात्रा पैसा, पैसा। कैसा, कैसा। ओ की मात्रा ढ में ओ की मात्रा ढोल, ढोल। म में ओ की मात्रा मोर, मोर। फिर औ की मात्रा कौन, कौन। मौन, मौन। तो ये तो हो गया आपके स्वरों की मात्राएं। अब देखो व्यंजन। अब इस व्यंजन के नीचे, सबके नीचे देखो हलंत लगा हुआ है, यानी प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा है। इसका मतलब जो व्यंजन है इनमें स्वर जुड़े हुए नहीं हैं, और व्यंजन के साथ स्वर जुड़ने के बाद ही पूरे व्यंजन बनते हैं। तो क ख ग घ ड़ च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह च त्र य श। ये हैं आपके 33 व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है व्यंजनों की संख्या? 33। व्यंजनों के अंत में छ, त्र, य और श्र लिखे होते हैं। इन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, अर्थात दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे छ से क्षत्रिय, तो ये किस किस को मिलकर बने हैं? क और श से, तो ये बन गया छ से क्षत्रिय। त्र, त और र। ग, ज और न। य, ज और य, य। श और र, श्र। ये हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, छ, त्र, ग और श्र। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है, परंतु बोला नहीं जा सकता। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत के साथ लिखा जाता है। देखो ब्रैकेट में जो हल चिन्ह लिखा हुआ है, और ऊपर जो ये व्यंजन आपके दिए हुए हैं उसमें भी हल चिन्ह है ना। तो व्यंजन स्वरों के बिना क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। और जब व्यंजन के साथ स्वर नहीं है तो उसके नीचे हल चिन्ह होगा। हल चिन्ह कौन सा होता है? देखो जो सब व्यंजनों में लगे हुए हैं नीचे तिरछी रेखा, तो आप समझ जाना कि इसमें स्वर नहीं है। देखो स्वर सहित व्यंजन होंगे तो देखो स्वर पूरे होंगे, जैसे क, प, च और मई लिखे हुए हैं। अगर इसमें स्वर हम हटा दें तो इनके नीचे देखो हल चिन्ह लगे हुए हैं, स्वर रहित, यानी जिनमें स्वर नहीं है। अब भी ये क है, प है, च है, म, इन सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं मिले हुए। वर्णों के मेल से, ये तो हो गया आपके स्वर और व्यंजन का जो डिफरेंस है ना। अब देखो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और स्वरों की क्या होती है? मात्राएं। पर व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती। स्वरों की मात्राएं हमने अभी पढ़ी थी, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, है ना। तो स्वरों की मात्राएं होती हैं लेकिन व्यंजनों की नहीं होती, क्योंकि ये जो स्वरों की मात्राएं हैं यही व्यंजनों में उपयोग में होकर ये व्यंजनों के रूप में बनते हैं। विशेष र के साथ जो ऊ और ऊ की मात्राएं कैसे लगती है? देखो ये जो छोटे और बड़े ऊ की मात्रा है ना, ये देखो र के साथ कैसे लगती है। रू, रुपया, यानी बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा में डिफरेंस होता है। वो हम लोग कई बार नहीं समझ सकते, हम दोनों को एक ही कर देते हैं, लेकिन बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा में डिफरेंस है। पहली लाइन में छोटे ऊ की मात्रा है, वो देखो कैसे लगा रखी है, रुपया, रुक, रुंझुन। और दूसरे र में बड़े ऊ की मात्रा है, वो देखो रूप, रूखा, अमरूद। ओके, चलो बच्चों, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा ने कुछ अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों को अपनाया है। हिंदी ने उन शब्दों के साथ ध्वनियों को भी अपनाया है ताकि इन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके, और इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब कुछ जो अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं उनको भी हमने अपनाया है ताकि कुछ चीज़ें वो कंप्लीट हो जाए। जैसे आ, अब आ के ऊपर देखो एक निशान साइन लगा हुआ है, तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए आ की ध्वनि को अपनाया गया। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। जैसे उदाहरण है चौक, डॉक्टर, फ्रॉक, है ना।
इसी प्रकार ज और फ, इनके नीचे देखो बिंदी लगी हुई है। ये किससे लिया है हमने? ये हमने लिया अरबी तथा फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया। इन शब्दों के साथ ज तथा फ ध्वनियों को भी हमने स्वीकार किया। इनका उच्चारण हिंदी के ज तथा फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। देखो, जैसे हम लिखते हैं सजा और सजा। अब देखो, ऊपर सजा है उसमें ज के साथ बिंदी है तो उसका अर्थ हो गया दंड, और नीचे जो सजा है तो उसमें बिंदी नहीं है, उसका अर्थ हो गया सजाना। मतलब शब्द तो वर्ण तो एक जैसे हैं, लेकिन बिंदी लगाते ही उसमें अर्थ में चेंज आ जाता है। इसी प्रकार जरा यानी थोड़ा, जरा यानी बुढ़ापा। ठीक है। हलंत, अरहित व्यंजन के नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा लगाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लट्टू, बुद्धू। इसका मतलब लट्टू में जो बीच वाला ट है हलंत लगा हुआ है, ये आधा है, और बुद्धू में जो बीच वाला द है ये भी आधा है, तो इसको हम अलंत कहते हैं। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर नहीं होता तो वो व्यंजन के साथ हम अलंत लगाते हैं और आधा माना जाता है। तो ये आपको मैंने आज ये वर्ण वाला चैप्टर समझा दिया। देखो, तो अब तक हमने क्या सीखा कि वर्ण है वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और व्यंजन का जो उच्चारण है स्वर की सहायता से होता है। अभ्यास कार्य, सोचिए और बताइए। मौखिक, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? काउंट करके बताओ जरा। 26 होते हैं, काउंट करना अपने आप, ठीक है। ऐसे 5 नाम सोचकर कक्षा में बताइए जिनमें अलग अलग मात्राओं का प्रयोग हुआ है। ये तो आपका क्लास वर्क है ना, ये तो आप घर में खुद ही सोच के लिखना। ऐसे 5 नाम लिखना जिसमें अलग अलग मात्राएं हों, लिखोगे ना अपने आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी पढ़ा ही था कि वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, मतलब जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों का जो निश्चित और क्रमबद्ध समूह है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ा ही था कि स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, परंतु व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की मात्राएं होती हैं लेकिन व्यंजनों की नहीं। पढ़ा था ना अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि सब स्वर इनके व्यंजनों के साथ स्वर मिले हुए होते हैं। अब जैसे क है तो क के साथ क्या है? अ। म के साथ भी क्या है? अ। रा, तो रा के साथ क्या आएगा? र प्लस आ, रा, है ना। रूप, र प्लस उ, प प्लस अ, र प्लस उ रू, प प्लस अ, प। वृक्ष, व के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? री, वृक्ष। और क और श मिलकर बनता है छ से क्षत्रिय। घड़ी, घ एक स्वर है तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ड़ के साथ क्या जुड़ेगा? ई। चिड़िया, च के साथ ई, ची। ड़ के साथ ई, री। य के साथ आ, या, चिड़िया। अब नीचे जो चित्र दिए हुए ये मैंने पूरे करके आपके इसमें लिख रखे हैं। ये सारा काम आपको क्या बुक में फिल करना है, ठीक है। ये जितना भी वर्क मैं आपको पीडीएफ में बता रही हूँ ना, बुक में फिल करेंगे। मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूँगी, तो बुक वाला काम तो बुक में फिल करें, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप कॉपी में करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आप कॉपी में करेंगे, बाकी सारा वर्क आप बुक में फिल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हो सकता है रिक्त स्थान भी मैं आपको दे दूँ कॉपी में करने के लिए, तो क्वेश्चन आंसर और रिक्त स्थान आप कॉपी में करें। आ हिंदी भाषा का मूल स्वर नहीं है, क्योंकि आ हमने कहाँ से लिया था? अंग्रेजी भाषा से लिया है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकते। चलो, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। जैसे हमने उस समय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने तोड़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें हमें जोड़ना है। तो देखो, ऊ तो स्वर है तो इसके साथ तो कुछ नहीं आएगा। ऊ का ऊ, न के साथ क्या है? अ, तो क्या बन जाएगा? पूरा न, ऊन, ऊन। क में ई जोड़ा, की। ल में आ जोड़ा, ला, कीला। प में औ, पौधा। ध में आ, धा, पौधा। च में आ, चा। द में अ, द। र में अ, र, चादर, ठीक है।
नीचे कुछ उल्टे पुल्टे वर्ड लिखे हुए हैं, इनका आपको सही क्रम में लिखना है। तो ये तो आप लिख ही सकते हो, गाजर, सूरज, सवेरा, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, आपको इनको क्रम से लिखना है ना। सवेरा, मंदिर, पहिया, चिड़िया, साबुन, नौकरी, तो आप अपने आप ही कर सकते हो ना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे आपको 3-3 शब्द बनाने थे, वो मैंने बना दिए, देखो आपके लिखे हुए। जैसे ड से, अब एक ड में तो बिंदी नहीं है, एक ड में बिंदी है, तो दोनों के वर्ड अलग अलग बनेंगे सब दोनों के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको शब्द बनाने हैं, आपको वर्ण दे रखे हैं, उनसे आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको वीडियो में सारा कुछ समझा चुकी हूँ। और सारा वर्क बेटा आप ये बुक में फिल करेंगे नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसके क्वेश्चन आंसर और फिलअप आप कॉपी में करेंगे। इसकी PDF आपको मैं सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।